बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी आज की बुलेट्स के बारे में। हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जल्दी से पैराग्राफ हम कैसे टाइप कर सकते हैं। ये हमने पैराग्राफ टाइप कर लिया, मैजिक हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं। वो देखने का क्या तरीका है, पैराग्राफ होता क्या है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया होता है वो एक पैराग्राफ बन जाता है। यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको कितने पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका आसान तरीका क्या है, इसको चेक कर लें। यहाँ पे आप दबाएंगे, ये जो हाइड का निशान है पैराग्राफ के, ठीक है, इसको हम दबाएंगे तो वो जो हाइड हुआ हुआ है पैराग्राफ उसको ये मार्क दे देगा कि यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे एंटर दबा है, यहाँ पे एंटर दबा है, यहाँ पे एंटर दबा है, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि इन पैराग्राफ्स पे बुलेट्स लग जाएं। कंट्रोल ए करें या ऐसे इसको सेलेक्ट कर लें और होम मेन्यू के अंदर ये जो रिबन नज़र आ रहा है इसमें पैराग्राफ, ठीक है, चूँकि पैराग्राफ की बात हो रही है, पैराग्राफ्स पे हमने बुलेट्स लगाने हैं, तो पैराग्राफ वाले सेक्शन में हम यहाँ पे बुलेट्स पे जाएंगे, एंटर करेंगे, बुलेट्स लग गए। सो सिंपल। हम नंबरिंग्स चाहते हैं, नंबरिंग्स लग गई। अब हम नंबरिंग्स के आगे जिस तरह ये देख रहे हैं कि ये 1 है, 1 के अंदर ए है, ए के बाद रोमन लैंग्वेज है, ये वो हैं कि सब सेक्शंस बनाए हुए हैं। सेक्शन 1 जिस तरह हेडिंग है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स के अंदर भी फिर हेडिंग्स आ रही होती हैं। जिस तरह ये इन्होंने देखें, ये सबसे पहले आर्टिकल है, फिर सेक्शन है, फिर सेक्शन के बाद ए है, ए के अंदर अलग से हेडिंग्स हैं। तो कहने का ये मकसद है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो लिखा हुआ है, 5 पैराग्राफ्स, तो इतनी बात तो हमें समझ आ रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 पैराग्राफ के अंदर ही हमारा एक और सब सेक्शन बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगर एंटर दबाऊंगी तो वो तो 2 बन जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। हमें नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं चाहिए, हमें 1 के अंदर ही एक सब सेक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर दबा के टैब का बटन दबा देंगे, ठीक हो गया। एंटर के बाद टैब। अब ये अब सारी, जिस तरह हम 1 से 2 पे आने के लिए एंटर करते थे, 2 से 3 पे जाने के लिए भी एंटर कर दिया। अब ये चीज़ आ गई है सब सेक्शंस में। अब सब सेक्शन ए हमने कैसे किया, ए सब सेक्शन ए हम बता देते हैं कि कैसे किया गया है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सब सेक्शन बन जाए, ठीक है। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, साथ ही हमने टैब प्रेस कर दिया। उसके बाद ए के बाद बी पे जाना है तो फिर हमने सिंपल एंटर प्रेस करना है। सी पे जाना है, सिंपल एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस किया डी पे, एंटर प्रेस किया ई पे। अब हम ये चाहते हैं कि ई के अंदर भी सब सेक्शन बन जाएं। उसके लिए अगर मैं एंटर दबाऊंगी तो वो एफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे एफ़ नहीं चाहिए, मुझे ई के अंदर ही सब सेक्शन चाहिए। तो मैं साथ टैब दबा दूंगी तो वो रोमन के अंदर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। यू गेट दैट। यहाँ पे कुछ टाइप किया, एंटर दबाऊंगी, रोमन के अंदर 2 लिखा आ जाएगा। एंटर दबाऊंगी, 3 लिखा आ जाएगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मुझे मज़ीद 4 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ई के बाद एफ़ चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पे तो अभी हमारा कर्सर 4 पे मूव हो गया, लेकिन मुझे 4 नहीं चाहिए बल्कि ई चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट दबा के टैब दबाऊँगी, ठीक है। 1 से 2 पे जाने के लिए हमने क्या दबाया था, ये मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए ब्रीफ कर देती हूँ दोबारा से। ये है 1, ठीक है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। 1 के अंदर मुझे सब सेक्शन चाहिए तो हमने क्या किया, एंटर दबा के टैब दबा दिया, सब सेक्शंस ए आ गए। अब सब सेक्शंस ई के अंदर मुझे दोबारा से सब सेक्शंस चाहिए थे तो मैंने टैब एंटर दबा के टैब दबाया, ठीक है। अब वो जो मेरे सब सेक्शंस चल रहे थे, अब मैं प्रीवियस वाले ई के बाद एफ़ पे मूव करना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एंटर दबा के टैब नहीं दबाया बल्कि शिफ्ट टैब दबाया उसको रिवर्स करने के लिए, ठीक। अब ये देखें, ये हमारा एफ़ हो गया, एफ़ के बाद जी आ गया। अब जी के बाद मुझे ये 1 2 वाली जगह पे मैंने मूव करना। अब जी के बाद मुझे और कोई सब सेक्शन नहीं चाहिए,
तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, हमने ये एज था, मुझे एज नहीं चाहिए बल्कि मुझे प्रीवियस वाला चाहिए, तो शिफ्ट टैब किया तो ये सेकंड आ गया। ठीक है, अब ये फोर्थ आ गया। सिंपल, जिस तरह से चल रहे हैं पैराग्राफ्स वैसे चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि आपने ये नंबरिंग्स किस तरह से देनी है। आपने अगर ये वाला फॉर्मेट रखना है तो ये वाला भी आ जाएगा, यानी वो आपके पैराग्राफ्स को ऐसे मार्क दे देगा, सब सेक्शंस को ऐसे और उसके बाद ऐसे। ठीक है, इसको आप बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब एक बहुत अहम बात एक और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जिस तरह से ये है कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, अब हम ये चाहते हैं कि अगर मैं इस वर्ड को ना, यहाँ पे मैं लाइन को फुल स्टॉप लगा के, मैंने फुल स्टॉप लगा के एक लाइन मुकम्मल कर दी है, एक सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वर्ड प्रोवाइड्स हेडर वाला ये जो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये नीचे जो सा नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाए, मगर पैराग्राफ ना उसका बन जाए। मैं सिर्फ मूव करना चाह रही हूँ, इसको कहते हैं लाइन ब्रेक करना। मैं सिर्फ लाइन ब्रेक करना चाह रही हूँ, बल्कि एक दूसरा पैराग्राफ नहीं बनाना चाहती। तो उसके लिए क्या होगा, लाइन ब्रेक करने का जो मैजिक की है वो ये है शिफ्ट एंटर। यू सी किस तरह से वो नीचे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट एंटर से। अब यहाँ से समझने की क्या बात है कि जब हमने पैराग्राफ्स को ब्रेक करना है, मिसाल के तौर पे इसकी मैं फॉर्मेटिंग क्लियर कर देती हूँ। होम पे जाके हमने इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दिया। इसको प्रीवियस पे लेके जाते हैं। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रही हूँ। ये पैराग्राफ हम दोबारा से लिख लेते हैं, प्लस का निशान, RAND ब्रैकेट, ये एंटर। मिसाल के तौर पे ये सारे एक ही पैराग्राफ कर देते हैं। ये एंटर, इनके दरमियान जो एंटर है प्रेस हुआ वो हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सिर्फ एक कंप्लीट पैराग्राफ आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ शुरू हो जाए, तो इसको कहेंगे पैराग्राफ ब्रेक करना या पैराग्राफ बनाना। उसके लिए आपको पता है हम एंटर दबाते हैं, पैराग्राफ बन जाएगा, सिंपल। अब मैं चाहती हूँ इसके बाद पैराग्राफ बन जाए, गैलरीज के बाद एंटर दबाया तो पैराग्राफ बन गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि साइड बार के बाद पैराग्राफ ना बने, लेकिन लाइन नीचे शिफ्ट हो जाए। ये जो क्लिक इंसर्ट है वो निचली लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर तो मैं एंटर दबाऊंगी तो वो नीचे तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मैं लाइन शिफ्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए जो मैजिक की है वो है शिफ्ट एंटर। सिंपल एंटर नहीं बल्कि शिफ्ट एंटर। तो ये देखें, ये लाइन आपकी सिंपल नीचे आ गई है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ से ब्रेक होके लेट्स जस्ट से ये वांट है शिफ्ट एंटर। ठीक हो गया, ये है यहाँ से ये शिफ्ट एंटर। ठीक है, यहाँ से ये शिफ्ट एंटर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइन किस तरह से ब्रेक करनी है ये वो बताया गया आपको। होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे, बुलेट्स वगैरह, नंबरिंग्स वगैरह, सेक्शन, सब सेक्शंस। यहाँ पे हमने कोई नया डिज़ाइन करना है तो वो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग भी उसकी कर सकते हैं। थैंक यू।